एक बार बंदूक से गोली निकल गई, फिर गोली जाने और निशाना जाने, चलाने वाला तो सिर्फ देख सकता है। मुझे थोड़ा सा पहले शुरुआत में ये था यार ये हैट वैट क्या है, मतलब क्यों हो रहा है, बट जब उन्होंने तस्वीरें दिखाई और जब उन्होंने कहा कि नहीं इस तरीके से इस कैरेक्टर को हमने वो किया है, हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड द राइटर एज अ टीम टू हैव गॉन इनटू सो मच ऑफ डिटेल्स। अमरपाल सिंह सरकार बढ़वा भी सकता है और गिरा भी सकता है। गैंगस्टर्स की कहानी है, सारे के सारे ग्रे हैं, ग्रे से लेकर के ब्लैक है, वाइट तो इसमें कोई है ही नहीं शायद। वो ये शो वैसा शो है जहाँ पर पीछे भी खड़ा है अगर बंदा तो उसका अपीयरेंस ऐसा होगा कि आप उसको देखोगे जरूर 4 बार। सबकी समाधि यहीं बनेगी। सत श्री अकाल, दिस इज जिमी शेरगिल। Hi, this is शरद केरकर। यू आर वाचिंग स्वैग स्टार। स्वागत नहीं करोगे हमारा? Hi guys, this is Ajay Sherawat, your host and dost, and you're watching Showbox। और आज स्वैग स्टार के इस एपिसोड पर हमारे साथ है Z5 की एक लीडिंग फ्रेंचाइजिंग जिसका नाम है रंगबाज, और अब आ रही है रंगबाज फिर से की पूरी स्टार कास्ट। मैं एक बार स्वागत करूँ आप सबका, जिमी शेरगिल जी, सुशांत जी, शरद केलकर जी, और आप लोग इन लोग को देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखते हैं। मैं जिमी से शुरू करूँगा, आपसे पूछूंगा ये चलते चलते यूँ ही रुक जाता हूँ मैं, आपका एक गाना था, हम तब स्कूल में होता था, और वो लबी डबी बॉय कैसे पूरा AK-47 के साथ गैंगस्टर कैसे बन गया है? ये बोलना जरूरी नहीं था वैसे। मैं स्कूल में था वाली लाइन। मैं भी बोल सकता मैंने नहीं बोली। अच्छा। बट मैं लिटरली था उस टाइम। आई थिंक अच्छा ही है कि सिर्फ गैंगस्टर तक ही पहुँचे, आगे कुछ ऐसा वैसा नहीं किया है। आई थिंक इतना ठीक है, अलग अलग टाइप के रोल्स करते रहना चाहिए एक एक्टर के लिए, तो वही ज़रूरी होता है। एक्टर के लिए मुझे क्या पता एक्टिंग के बारे में। अरे बाप अच्छा, रंगबाज लेजेंडरी, पिछली रंगबाज लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया उस कैरेक्टर को भी, और रंगबाज फिर से का एक यूनिक कैरेक्टर है जो एक राजस्थान बेस्ड गैंगस्टर के ऊपर पूरी स्टोरी है। मैं चाहूँगा शरद जी, आपने पूरा शो किया हुआ है सावधान इंडिया, जी। यू नो द निटिग्रिटी ऑफ द गैंगस्टर लाइफ, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या है इस स्टोरी के बारे में लोगों के जानने के लिए, क्यों लोग क्यूरियस नहीं? सावधान में तो मैं बोलता हूँ भाई गैंगस्टर मत बनो। सावधान से जैसे ही बाहर निकलता हूँ वो गैंगस्टर के अलावा कोई कुछ बनाता ही नहीं है। तो व्हाट इज द क्यूरियस अबाउट द स्टोरी कि लोग पसंद करें, लोग इसे देखने के लिए? यार जिस तरह से शूट की गई है एक गैंगस्टर की कहानी है, गैंगस्टर्स की कहानी है, सारे के सारे ग्रे हैं, ग्रे से लेकर के ब्लैक है, वाइट तो इसमें कोई है ही नहीं शायद। बट द वे इट हैज बीन शॉट, द स्केल ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग वो बहुत यूनिक है। एंड जो कैरेक्टर्स की लेयरिंग है जो कि फिल्मों में अक्सर हम जब करते हैं उतना समय नहीं मिल पाता उस लेयरिंग का। वेब सीरीज है, 9 एपिसोड है, उसमें आपके मतलब जीवन के अलग अलग पहलू, आयाम, फ्रॉम फैमिली लाइफ टू एवरीथिंग, वो सब, और डायरेक्टर राइटर बहुत अच्छे दोनों, तो काफ़ी लेयर किया है एंड ऑल थिंकिंग एक्टर्स हैं। सो खुद भी अपने अपने जो हम डाल सकते थे, सो मिर्च मसाला डाला है, अपना अपना फ्लेवर सब डालते हैं। जी हाँ जी। पूरे राजस्थान में दबदबा है उसके नाम का। अमरपाल सिंह सरकार बढ़वा भी सकता है और गिरा भी सकता है। अच्छा, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, आपको हम लोगों ने टीवी स्क्रीन पर देखा, मूवीज में देखा, अभी शायद अजय देवगन के साथ भी मूवी में आप लोग आ रहे हैं, ठीक है, अभी दिखेंगे। अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे इस पूरी सीरीज के कॉन्सेप्ट में? देखिए जैसा एक हमारे एक हैशटैग है इस शो का, नॉट बॉर्न अ क्रिमिनल करके। तो कोई भी इंसान पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, वो किसी मजबूरी में या तो शौक हो उसको या किसी मजबूरी में बनता है वो, या क्राइम की तरफ जाता है। तो मैं वो कैटलिस्ट हूँ जिनकी वजह से जो जिमी सर का कैरेक्टर है वो क्राइम की तरफ बढ़ता है आगे। सो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, और मैं पहली बार ऐसा कुछ प्ले कर रहा हूँ जो मैंने आज तक ऐसा रोल नहीं किया है ऑनेस्टली। मतलब एक बड़ा ही एक्सपेरिमेंटल था मेरे लिए भी, बहुत इनोवेशन से अंदर से बहुत सवाल थे मेरे अंदर कि यार ये सही लगेगा या नहीं लगेगा, कैसे करना चाहिए। बट एज एन एक्टर, जैसे सर ने कहा कि किसी भी एक्टर को मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एक्टिंग के हर एक पहलू को छूना चाहिए, उससे अनुभव करना चाहिए। तो वही एक कोशिश है सबकी यहाँ पर। आई थिंक जिमी सर ने जैसा कहा, कभी पूछा जैसा आपने कि कहाँ लवर बॉय से AK-47 तक, तो वो एक एक्टर के अंदर एक रहता है जज्बा कि मुझे और सीखना है, मुझे और करना है, मुझे कहीं कुछ नया करने को मिले तो मज़ा आ जाएगा। तो वैसे ही एक किरदार है एक राजा फोगाट का जो मैंने किया। अच्छा, ये सवाल मेरा आप तीनों से है, एक मेथड एक्टिंग के लिए आप तीनों को जाना था, एक्टिंग के एक स्ट्रॉन्ग अंदाज के। नहीं, इनको मैं तो सर नया हाँ, हूँ, मैं इन लोगों ऑल थ्री नाउ यू आर इन द सेम नहीं कैटेगरी। सर, मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर। तो एक कैरेक्टर प्ले हुआ था बड़ा स्ट्रांगली, जोकर का, अगर आप सबको याद हो तो हीथ लेजर, उसकी डेथ ही हो गई थी। समटाइम्स यू प्ले अ कैरेक्टर
जिसके अंदर एक्टर ही कैरेक्टर में लॉस्ट हो जाता है। सो आप लोग को भी इसमें कोई ऐसा सेंस, कोई फील आई अपना कैरेक्टर प्ले करते हो कि भाई मैं भी खो गया हूँ पूरे उसमें कैरेक्टर में? सर मरना नहीं हमको पहली इट बात वुड बी वेरी कन्वीनियंट टू से एंड के अरे नहीं हम बिल्कुल उसमें खो गए थे, बट भाई नहीं, सच कहें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। किया है, बहुत ईमानदारी से किया है, लेकिन जिंदगी में एज एन एक्टर मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ऐसा कैरेक्टर आपको अगर बहुत किस्मत वाले हैं, करियर में एक बार मिल जाता है ऐसा कैरेक्टर जो डिमांड करता है, वो खुद आपको खा जाता है वो। सो जो मैं आई वाज लकी, मुझे सुखदेव ऐसा मिला था वेयर आई वाज इमर्स्ड, बट वो बार बार होता नहीं है। एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर नॉट केपेबल ऑफ दैट यार। कुछ होंगे एक्टर्स, कुछ हैं जो हर रोल में डूबे दिखाई देते हैं, मेरे बस का नहीं, मर जाऊंगा यार। और सुखदेव का कैरेक्टर मतलब मुझे भी उसके वो गाना याद है, वो देश मेरे गाना चलता तो आप लोग की वॉक है। ऑफ कोर्स वो एक लेजेंडरी कैरेक्टर था, इसीलिए मैंने पूछा कि जब मेथड एक्टिंग करते हो तो इतना इंपॉर्टेंट होता है ना, कई बार कैरेक्टर में वो हो जाता है। बट जो मेरा एग्जाम्पल है, जैसे मैंने एक जी का एक सब चैनल था एनटीवी करके, उनके लिए मैंने एक डिटेक्टिव शो किया था। अच्छा, अब क्या आप रोज वही कर रहे हो और कहीं ना कहीं कहानी में भी अपने कुछ आप चीज़ें डालते रहते हो कि यार इसको ऐसे करें। ऑनेस्टली मैं ऐसा हो गया था घर पे भी कि मैं मतलब हर चीज़ में शक शुबा और उसका इलाज क्या होगा ये करने लगा था। जैसे मैंने एक शो किया था कॉमेडी सर्कस, मैं इतना इंग्रोस्ड हो गया था कि मेरे को हर दूसरे की लाइन में एक डबल मीनिंग दिमाग में आता था। Then you have to get out of it also. That's the most difficult part. कई एक्टर वहीं रह जाते हैं, कहीं उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। तो हम सब ने ईमानदारी से काम किया है और अभी ये निकल गए हैं, मतलब जैसे कभी कभी तो फील आती है ना कि यार प्ले करते करते सच में बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो बहुत, जब आपने पढ़े भी होते हैं तो आपको बहुत कमाल के लगे होते हैं, और फिर आपको डायरेक्टर बताता है कि इस सीन का सुर क्या है, और फिर आप वो सीन कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जिसके अंदर आप एक्चुअली एक फीलिंग आती है कि वो इंसान कि इस पर्टिकुलर चीज़ में से किस तरीके से गुजरा होगा। तो वो फीलिंग बहुत सारे सीन्स में आई थिंक रहती भी क्या टाइम तक आपके साथ, काफी टाइम तक रहता है वो सेंस, मतलब उसको भी निकालना पड़ता है एक तरह से कि भाई गैंगस्टर। हाँ तकलीफ हो जाती है दूसरा, जब आज कुछ खत्म हुआ और हमको अगर 3 दिन बाद शूटिंग करनी है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि बैगेज होता है साथ में, वो उन सीन्स का जो आपने किए हैं, वो परफॉर्मेंस का एक बैगेज होता है, तो वो तुरंत उसको शिफ्ट करना ना बड़ा मुश्किल होता है, तो कई बार तकलीफ भी होती है उस चीज़ की। और आजकल तो एक्सेस बैगेज के पैसे भी बहुत चार्ज करते हैं एयरलाइन वाले ना। सभी लोग चार्ज कर रहे हैं सर पैसे तो। स्पेशली मैं आपके कैरेक्टर की बात करूंगा, आपने जो कैरेक्टर प्ले किया ये राजस्थान के वन ऑफ द नोटोरियस में से रहा, और उसका सिर्फ जिंदा रहना ही राजस्थान में उथल पुथल नहीं करता था, उसके मरने के बाद भी बहुत उथल पुथल रही। तो पूरे कैरेक्टर की स्क्रिप्टिंग के टाइम पर आपको कहाँ लगा कि हाँ भाई इस रोल के लिए मैं बिल्कुल पावरफुली फिट करूं खुद को, अपने आप को? नहीं, ये सिद्धार्थ मिश्रा जिन्होंने रंगबाज का पहला सीज़न लिखा था, उन्होंने ही ये सेकंड पार्ट लिखा है। और जैसा कि शरद ने कहा कि हैश नॉट बॉर्न अ क्रिमिनल, आई थिंक वो एक हुक लाइन है जो Z5 ने अपने इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए रखी है, कि ये उन लोगों के बारे में है जो पैदा नहीं हुए थे क्रिमिनल बनने के लिए। वो गोल्ड मेडलिस्ट था, वो जिस चीज़ में भी वो घुसता था बहुत कमाल का करता था, और सब लोगों को उम्मीदें थी। वो खुद भी UPSC क्लियर करके IPS बनने वाला था, सारा कुछ था। और क्या उसके साथ हुआ, सिस्टम ने किस तरीके से उसके साथ खेल खेला, और किस तरीके से एट अ वेरी यंग एज दीज पीपल दे लूज देयर, आई मीन यंग एज में घुस जाते हैं, फिर सिस्टम ही खा जाता है उनको, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। आई थिंक आई विद फुल मार्क्स टू Z5 कि ये लोग ऐसी ओरिजिनल चीज़ें जो हैं वो उठा रहे हैं rather than and making them into series and all that whatever, it's great। और कहीं भी आई थिंक डायरेक्टर ने कसर नहीं छोड़ी है, उसको फिल्म के लेवल पे शूट किया है हर तरीके से। ट्रेलर आप देखेंगे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर इज not even 1% of what the story is. There's a lot of It's not being doing in terms of a lot of things are there which are, that's why people will watch this show. एक्चुअली इज अ गुड थिंग, क्योंकि Yeah, कई that's a कई very- प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं इसलिए वो ट्रेलर कि है। ट्रेलर कमाल लगता है, हाँ, देखने का तो पता चलता है कि जितना कमाल था ट्रेलर में ही था। मैक्सिमम यही होता है। मैक्सिमम But हमारे एक साथ खास बात इसमें शो में एक बहुत खास बात है, बिकॉज कहने को एक क्राइम थ्रिलर है, एक गैंगस्टर की कहानी है, जो भी है, लेकिन जो ट्रीटमेंट है ना इसका, वो जो सिद्धार्थ मिश्रा ने लिखा भी है और सचिन पाठक ने डायरेक्ट भी किया, एक इमोशनल कंटेंट जो शो के अंदर है ना, वो बहुत कम देखने को मिलता है इस टाइप के शोज के अंदर। तो हर एक जो एक्शन है वो एक इमोशन के ऊपर बेस्ड है, हर एक किरदार का कहीं ना कहीं, चाहे वो अमरपाल सिंह हो, चाहे जयराम का कैरेक्टर हो, चाहे मेरा हो, चाहे बाकी किरदार हो, वो एक इमोशन से पैदा हुआ एक्शन है, उसके पीछे ज़रूर कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, तो वो बहुत अच्छी लिखाई है वहाँ पर।
और सीरीज में मौका भी मिल जाता है ना उस कैरेक्टर चार को सर बिल्ड करने का। आपके पास 360 9 मिनट एपिसोड की है है 360 मिनट है और फिल्म में सिर्फ 150 मिनट होते हैं आपके हाँ, पास। वो तो आपके पास एक 360 मिनट का स्कोप है कि आप जस्टिफाई कर सके हर एक इमोशन को, या वो एक एक्शन लिया है तो उसके पीछे का कारण क्या था उसको, तो वो बहुत बखूबी लिखा हुआ है और दिखाया गया है। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, डायरेक्टर ने और राइटर ने। अभी मैं कुछ डब कर रहा था वॉइस ओवर्स इसके अंदर, तो मैं इनका जो किरदार है जिसकी वजह से इस लड़के की जर्नी शुरू होती है इनटू द क्राइम वर्ल्ड, और वो इंसान जो है वो पूरी सीरीज ख़त्म हो जाती है, एंड में वो उसके सामने आता है कि मैंने तो यार, मैं आज जो हूँ तेरी वजह उसे से। बनाने के लिए, मतलब फाइनली व्हेन दे मीट, हीरो के लिए मतलब villain एक की बहुत कहानी जो है वो आदमी बोल रहा है कि यार मैंने इतना सुना तेरे बारे में, मैं कभी मिल नहीं पाया तेरे को, और मैं मिलना चाहता था तेरे को थैंक यू बोलने के लिए यार, कि मैं मतलब तू आज जो भी मैं हूँ वो तेरी वजह से हूँ। तूने क्या मुझे छेड़ा होता। सीन है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कमाल यार, scene है। watch वो एक डायलॉग है that ना bloody इसमें, thing। वो कि कुछ लोग की गलती ऐसे करके एक डायलॉग है, वो ट्रेलर उससे शुरू ट्रेलर होता है। उससे शुरू होता है actually। तो मेरे ख्याल से वो सही है एकदम, आपके कुछ लोग की गलती होती है उसके बाद फिर वो तो पूरे ही इज़ ज़माने वेरी राइट, बहुत सॉलिड इमोशन है, बहुत एक डार्क ह्यूमर भी जो है है, उसको काफी। रखा गया है। रियल तरीके से हम बात करें लेकिन आपको हंसी आएगी सीन्स में, भले एक सैड सिचुएशन है या जो भी है, बट जो डायलॉग्स हैं, जो सब कुछ है उसमें आप यू विल एंजॉय दैट। आपने प्ले किया है रोल एल्कोहल का ट्रेडर, हाँ, लिकर बैरन, लिकर वाला। लिकर किंग है वो। तो कितना जाना आप लिकर के बारे में, कैसे ट्रेडिंग होती है? यहाँ कैसे बताऊँ, आइए शाम को, आइए शाम को मिलकर बताऊँ। But would love to see, टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस बारे में, हाँ। लेकिन हाँ ये है कि धंधा किस हिसाब से चलता है उसका, हाँ। किस हिसाब से इन्फिल्ट्रेशन होता है, किस हिसाब से आप मिलावट होती है और सप्लाईज होती हैं उसकी, वो सब तो आप पढ़ते भी रहते हैं, इतना हर जगह आपको मिल जाएगा। मैं खुद ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ, तो काफ़ी नज़दीक है जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वहाँ से। हाँ, और हो सकता है कोई लिकर ब्रांड अब आपको अप्रोच करे। और ये पीरियड भी जो है ये 90s 90s का है, तो जब हम स्कूल कॉलेज में थे वो चीज़ें जो है उस टाइम से ही है, तो हमने वो काफ़ी देखा हुआ है। सच बहुत सारे केसेस भी सुनने को मिले होंगे, इतनी शराब पकड़ी गई, इतनी शराब पकड़ी गई यहाँ वहाँ। अब कम होता है ऐसा, अब बिकॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, बट अदरवाइज उस 90s के समय में उस टाइम पे बहुत होता था, तो वो कभी खबरें पढ़ी हैं उस टाइम की। तो वो पूरे रैकेट है जहाँ ये सब चलता है धंधा, और कैसे चलाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी, उसको कॉपी मत कीजिएगा, उसको अपने धंधे में यूज़ मत कीजिएगा, उसको पकड़े जाएंगे। अच्छा, जयराम गोदारा का जो कैरेक्टर आप करा, वो उसका एक बड़ा इंसिडेंट है कि उसको शादी के समय घोड़ी पर चढ़ने से मना कर दिया था। ऐसा एक इंसिडेंट रहा था ना कि इसे घोड़ी पे नहीं चढ़ने देंगे, देन योर फ्रेंड केम इनटू। नहीं यहाँ उल्टा है। हाँ ये जो हाँ, मैं ये इंटरेस्टिंग था, मैं जरूर जाना। कास्टिज्म तो बहुत है ही हमारे यहाँ, हर क्षेत्र में ही है, किसी एक क्षेत्र में नहीं। तो उसी में था कि ये दोनों बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, एंड अमरपाल की शादी हो रही है, एंड उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया था कि भाई तू असली राजपूत नहीं है। हाँ, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, ये मुझे नहीं मालूम था भाई। अच्छा, तो ये कुछ नया सीखा। तो वहाँ पर जो है जयराम गोदारा पहुँचता है अपने दलबल के साथ, एंड ही मेक्स श्योर कि भाई मेरा दोस्त है, ये तो जाएगा तो घोड़ी पे ही जाएगा। सो है वो भी अच्छा सीक्वेंस है, बहुत अच्छा, वहाँ से उनकी दोस्ती होती है ना, वहाँ से लेकिन उनकी एक दोस्ती चीज़ कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि हम ये बात आज करें, लेकिन ये कहानी अगर 90s की कहानी है, तो समय अलग था, लोगों की धारणाएं अलग थी, लोगों का एक थॉट प्रोसेस अलग होता था उस टाइम पे। चीज़ें काफ़ी बदली हैं आज की डेट में, बट हम अगेन कह रहे हैं कि वो आज का नहीं है, वो आज से 15-20 साल पुरानी बातें हैं, बट जो होती थी उस टाइम, आज कितनी होती 90s के समय में वो दौर था, उसको अभी खूबसूरती भी से होती है भाई। अभी भी होती होंगी, बट आई थिंक कितने किस पैमाने पे होती है मुझे नहीं पता। मैं तो अभी कहीं पढ़ रहा था, कहाँ गुजरात का कहीं की खबर थी, क्या थी कि बिकॉज वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट का था, उसने मूछें रखी हुई थी। तो चीजें शायद हाँ, कुछ दबे तबकों में अभी भी ये चीजें होती हैं, बहुत रूरल एरियाज में, सेगमेंट्स में। बट हाँ, ये नहीं पता था राजपूतों में भी डिफरेंट कैटेगरी है, ये आइडिया नहीं था। आई नेवर न्यू दिस। अच्छा, ये चीज़ ज़रूर, लुक टेस्ट, जब पहली लुक टेस्ट हुई अपने अपने कैरेक्टर के लिए, किस मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है पहली लुक टेस्ट का, खासकर जब आप गैंगस्टर वाली एपिसोड करने वाले हो? स्पेशली यार पीरियड, और इसमें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो कहानी है, ये चाहे अमरपाल का कैरेक्टर हो या मेरा कैरेक्टर हो या जयराम का कैरेक्टर हो, ये कहानी उनके 20 से शुरू होती है और 40-50s में ख़त्म होती है। तो बहुत सारे लुक टेस्ट हुए, ऐसा नहीं है कि एक ही हुआ कि किस ईरा में क्या लुक होना चाहिए, वो सब करते करते गए 4-5 ईरा, तो आप देखेंगे आपको डिफरेंस दिखेगा। ये एक खास बात और है
कि नॉर्मली हम ऐसा एक लिबर्टी लेते हैं कि एक एक्टर जैसा दिखता है वैसे ही रखा जाए उसको। तो अगर आप सर का लुक देखोगे या इनका लुक देखोगे या मेरा लुक देखोगे, आपको हर एक ईरा में एक लुक अलग दिखेगा, वो डिस्टिंग्विश दिखेगा आपको कि यार हाँ ये ध्यान रखा गया है कि नहीं, अभी तो जब मैं डबिंग कर रहा था, आई वाज वाचिंग द फ्लैशबैक, मेरे वॉइस ओवर पे है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और Correct, कहाँ correct, गया। हाँ। सो इवन देव कास्ट अ यंगर एक्टर फॉर मी which व्हिच इज जो इन बहुत 17 18 कमाल की कास्टिंग है वो। हाँ, बहुत अच्छा किया है उसको। और वो तो ट्रांजिशन ट्रांजिशन जो आता है वो यहाँ से निकलता है एंड यू लगता है कि हाँ ये यही है, बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली So in that दैट्स हाउ यू बिल्ड अ कैरेक्टर। अच्छी डिटेलिंग में काम वो किया। लोगों Detailing के में, दिमाग हाँ। में छपता है फिर ऐसे 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 करके पूरा छपता मेरा इन्हें मिला नहीं कोई यंगर लोग वाला, तो मैंने फिर नहीं बट वो बहुत डाला इंटरेस्टिंगली उसका। किया गया। आप सर का भी लुक देखोगे ना तो आपको एक अलग दिखेगा एक आपको कि यार हाँ ये ऐसा ग्रोथ हो रहा है बंदे का। प्रोग्रेशन बहुत अच्छा। प्रोग्रेशन बहुत बढ़िया है। इस खेल में 3 खिलाड़ी, अमरपाल सिंह, राजा फोगाट और हम पुलिस। असल खेल यहाँ चल रहा है, बस अपने पत्ते ठीक बैठने चाहिए। अच्छा आप सीरियस रोल में बहुत ज़्यादा आते हैं, विलन वाले रोल में नेगेटिव शेड काफ़ी ज़्यादा आपने करे हैं। नहीं बहुत नहीं किया, कमी किया बहुत इंटेंस इंटेंस नेगेटिव रोल्स किए। नेगेटिव तो नहीं किया। साहेब बीबी और हाँ तो अमरपाल ये अमरपाल सिंह का जो कैरेक्टर है ये बहुत ही नोटोरियस और बहुत ही फेमस कैरेक्टर है राजस्थान का, तो उसका भी एक बड़ा स्टाइल था, हैट लगाना, जैकेट्स पहनना, स्टाइलिश कैरेक्टर था। बिल्कुल, आई थिंक वो डिटेलिंग इन्होंने ऑलरेडी हुई की हुई थी, तो इन लोग का बस ये था कि मुझे थोड़ा सा पहले शुरुआत में ये था यार ये हैट वैट क्या मतलब क्यों हो रहा है, बट जब उन्होंने तस्वीरें दिखाई और जब उन्होंने कहा कि नहीं इस तरीके से इस कैरेक्टर को हमने वो किया है और किस तरीके से उन चीज़ों की इमोशनल वैल्यू डाली, वो आपको इसके अंदर बहुत आई टोल्ड यू कि हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड द राइटर एज अ टीम टू हैव गॉन इनटू सो मच ऑफ डिटेल्स टू मेक दिस थिंग। तभी मैं आपको कहता हूँ कि मेरे हिसाब से वो ट्रेलर 1% भी नहीं है। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, बहुत पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। आपका एक डायलॉग था इसमें, वो बंदूक से गोली निकलने वाला, मैं चाहूँगा एक बार वो जरूर आप हमारे सामने भी बोल के हो रहा है। अब बैठा हूँ तो रियल टाइम एक्सपीरियंस तो ले लो। एक बार बंदूक से गोली निकल गई, फिर गोली जाने और निशाना जाने, चलाने वाला तो सिर्फ देख सकता है। आपके भी 2-3 दमदार, मैं चाहूँगा एक डायलॉग तो कम से कम मुझे कोई दमदार नहीं दिया इन्होंने। मुझे भी कुछ खास दिया नहीं है। अच्छा आप लोग को मैं अगर जब भी मौका डायलॉग दिया, मांगता था बंदूक हाथ में पकड़ा देते बोले तू गोली मार ले। कुछ भी बोल दो डायलॉग बन जाता था। अच्छा ये चीज अगर आपको अपने रोल के अलावा किसी के रोल को परफेक्ट कि भाई हाँ ये रोल मेरे से ज्यादा दमदार या ये मैं भी कर सकता था, ऐसा कुछ लगा? मैं बिल्कुल नहीं सोचता, मैं कोई भी एक्टर नहीं सोचता इस बारे में। नॉर्मली जब आप एक बार हाथ डाल देते हैं इस चीज़ में, फिर आप वो संदेह करना मतलब आप अपने काम से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम कि आप जो कर रहे हो परफेक्ट करें, अपने हिसाब से करें, ऑनेस्टी से करें। अच्छा अपने कैरेक्टर के अलावा एक फेवरेट कैरेक्टर आपको बताना है पूरी सीरीज में अपने अपार्ट फ्रॉम 3 बटे हम तारीफ करेंगे अच्छा ही लगेगा एक दूसरे की, बट हम इसके अलावा बताते हैं। जैसे मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ नहीं है, जो बलराम का कैरेक्टर है जो अमित सियाल ने किया है, वो बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगा मुझे। उसका जो एक इमोशन है ना पूरे शो के अंदर, वो बहुत कमाल है। फिर आई थिंक जिशान का भी अच्छा कैरेक्टर है। जिशान का कमाल है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है उसका। निशान का कैरेक्टर पुलिस वाले का जो रोल है। पुलिस वाले का। अच्छा एक सवाल और है मेरा आपसे, लिंग्विस्टिक बैरियर कितना आता है दूसरे एरिया के डिवीजन के? एकदम से राजस्थान अलग ही टच है और जिस एरिया से ये गैंगस्टर निकल के आते हैं वो एरिया बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है। हमारे पास वहाँ का एक लड़का था NSD का महादेव एक्टर है, करके महादेव करके, He was a तो ही वॉज देयर थ्रू आउट। fiction, तो रीडिंग्स और सारा कुछ, और हम लोग पहले पढ़ लेते थे आपस में, वो कर लेते थे। वो अगर बाय चांस कोई 19-20 की कसर रह जाती थी तो वो आके वो set पे रहते थे। उसको करेक्ट कर देते थे। तो ही वॉज थ्रू आउट देयर, रोल भी किया है एक बार। हाँ ये रोल भी किया। बट होता क्या ना कि आप एक बार 4-5 सीन कर लेना उसका, फिर वो ऑटो ट्यून पे आ जाता है, मतलब चलते रहो, फिर ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। एक एक्टर आप लोग को अभी तो बेचारा वो कुछ नहीं है, लेकिन एक एक्टर है उसने एक सीन किया है, ऐसे कितने किरदार लोगों ने किए हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट। और लोग, एक बच्ची है इतनी छोटी सी, उसने क्या कमाल किया है। एक और बुजुर्ग एक्टर है, उसने क्या एक कैदी का रोल किया। अरे बाप रे, उस सीन पे तालियां बजेंगी और बोलेंगे ये आदमी कौन है, इसको बुलाओ, ढूंढा जाएगा उसको ढूंढा जाएगा। वो कैरेक्टर बिल्ड किए इतने स्ट्रॉन्ग। ऐसे लोगों को कास्टिंग बहुत अच्छी है। बहुत कम शोज में ऑनसोबल बहुत अच्छा मिलता है आपको कि हर एक कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। वो ये शो वैसा शो है जहाँ पर चुन के आपने एक एक्टर कास्ट किया हुआ है कि नहीं यार ये यहाँ बैठेगा, भले 2 सीन है या 1 सीन है या सिर्फ पीछे भी खड़ा है अगर बंदा,
तो उसका अपीयरेंस ऐसा होगा कि आप उसको देखोगे जरूर 4 बार, यार कौन पीछे कौन खड़ा है ये। आई थिंक आई एम ऑलरेडी इनटू स्क्रिप्ट नाउ, पर मैं चाहूंगा मेरे दर्शकों के लिए आप जरूर एक बार अपनी तरफ से जरूर बताएं कि व्हाई दे नीड टू बी क्यूरियस अबाउट दिस सीरीज रंगबाज फिर से। सर आप बताइए पहले, तो आप रंगबाज हैं शो, और तब से क्या बोल रहे थे हम? मतलब जस्ट रंगबाज just to देखिए 20 conclude तारीख it, को हाँ। आ रहा है, और एक उस फ्रेंचाइजी का एक अगला हमारे पास एक और सीरीज है, और जो कि आप लोगों को फर्स्ट सीजन बहुत पसंद आया था, सेकंड उससे भी बड़ा बेहतरीन शो है, कहानी बहुत अच्छी है, किरदार बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों को इस क्राइम थ्रिलर में इंटरेस्ट है तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट शोज व्हाट वी हैव मेड, सो प्लीज़ ज़रूर देखिए। 20 दिसंबर से Z5 पे आ रहा है रंगबाज फिर से। एनीथिंग ऑन योर? जी हाँ, ये 20 को आ रहा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि ये Z5 का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आ रहा है, तो अगर आपके पास Z5 ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आई एम श्योर कि आपने रंगबाज पिछला वाला जो है वो 100% देखा होगा, क्योंकि उनका नंबर 1 शो था वो, आज भी है, आज भी उनके टॉप 3 पे वो उसकी व्यूअरशिप है Z5 के। और अगर आपने Z5 आपने नहीं डाउनलोड किया है तो आप उसे डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे फ़ोन्स पे और उन पे तो उसकी ऐप है ऑलरेडी, मगर अगर नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कीजिए। तब तक 20 तारीख में टाइम है, तब तक पहले वाला देख लीजिए, तो आपको दूसरे वाला देखने में और ज़्यादा मज़ा आएगा आप कंपैरिजन। हालांकि दोनों कहानियाँ टोटली डिफरेंट हैं और दोनों रियल लाइफ बेस्ड। और 9 एपिसोड्स हैं आपके पास, 30-35 मिनट्स ईच, और क्रिस्प। अगर आपको ऐसी चीज़ें देखने का मज़ा आता है तो कामत सर ने एडिट किया है शो, करेक्ट। इतना बेहतरीन डायरेक्टर हैं, उन्होंने एडिट किया है पूरा शो, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जैसी फिल्में होती हैं, बड़ी पेसी होती हैं, बड़ा अच्छा एक एडिट पैटर्न होता है उनका। मैंने 2 फिल्में की, इससे मुझे पता है, सर ने भी की हैं 2-3 यू वांट टू से फिल्में। समथिंग? रंगबाज सीजन 1 आपने Z5 पर अगर देखा है तो सेम राइटर है, वही कड़क डायलॉग्स हैं, डायरेक्टर सचिन पाठक, वेरी स्टाइलिश, वेरी यंग, वेरी डायनामिक, निशिकांत कामत की एडिटिंग है। और उसके बाद आप कास्ट देख लीजिए मेरे भाई, जिमी शेरगिल, शरद केलकर, मैं, जीशान अयूब, गुल पनाग, मोना अंबेगांवकर, हर्ष छाया, अमित सियाल, स्पृहा जोशी। भाई इतना मटेरियल और कहाँ मिलेगा? तो अगर नहीं सब्सक्राइब किया कर लो Z5 को। 20 को आ रहे हैं हम लोग, मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय। तो ये थे हमारे साथ स्वैग स्टार पर हमारी स्टार कास्ट रंगबाज फिर से की, और फिर अगली बार हम अगले एपिसोड में मिलेंगे अपने किसी और नए स्वैग स्टार से। तब तक के लिए बने रहिए ओनली ऑन शो बॉक्स। अपना म्यूजिक, अपना स्वैग।